हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टोटल इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के क्लास 9 के चैप्टर 2 के बारे में, जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो चैप्टर है इसे दो पार्ट में बनाया गया है, जिसमें दोनों पार्ट्स में अलग अलग म्यूजिशियंस के लाइफ के बारे में बताया गया है। फर्स्ट पार्ट के ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आई वाले बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। सेकंड वाले पार्ट के बारे में हम आज बात करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा देश कला और संस्कृति का देश है। हेयर यू विल सी अ वैरायटी ऑफ आर्ट, कल्चर, म्यूजिक। यहाँ पर एक से बढ़कर एक म्यूजिशियंस भी हुए हैं, जिसमें से एक बहुत ही फेमस नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इंग्लिश में उन्हें शहनाई मैस्ट्रो भी कहते हैं। मैस्ट्रो मतलब उस्ताद। वो शहनाई में बहुत बड़ी उन्होंने काबिलियत उनकी थी और बहुत ख्याति पाई, और खुद को ही नहीं बल्कि शहनाई को भी पूरे वर्ल्ड में उसे फेमस कर दिया। तो उनका नेचर कैसा था, शहनाई क्या होती है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अपने लाइफ में कौन कौन से अवार्ड हासिल किए, उनके मन में शहनाई को लेकर अट्रैक्शन कैसे आया, इन सब बातों को हम बड़े अच्छे ढंग से पॉइंट वाइज इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाह खान के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि ये शहनाई, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये आखिर कैसे बना। इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए आइए समरी को स्टार्ट करते हैं और इस स्टोरी के बारे में भी जानते हैं। औरंगजेब, जो कि मुगल समय के बहुत ही फेमस शासक हुआ करते थे, औरंगजेब ने अपने दरबार में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम पुंगी है, पुंगी के बजाने पे वहां पे बैन लगा दिया था, उस पे उसने रोक लगा दिया था। क्यों? क्योंकि जो पुंगी था, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये बड़ा बेसुरा हुआ करता था, तो बेसुरा होने के चलते उसे बैन कर दिया गया। लेकिन फिर क्या हुआ, एक बार्बर, जिसे हम हिंदी में नाई कहते हैं, उसने क्या सोचा कि इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को क्यों ना बेहतर बनाया जाए। तो क्या हुआ, पुंगी जो था उसका साउंड बहुत श्रिल था, श्रिल मतलब बहुत ही बेसुरा था, इसलिए उसे बैन कर दिया गया था। तो जो बार्बर था उसने डिसाइड किया कि इसे हम बेहतर बनाते हैं, मेक इट बेटर। तो सबसे पहले उसने क्या किया, चोज अ पाइप, एक लकड़ी का टुकड़ा लिया जो कि विथ अ नेचुरल हॉलो स्टेम, जो कि एक खोखला था, जैसे कि बांसुरी में होती है एक खोखला होता लकड़ी, और उसमें उसने 7 होल्स किए, 7 अलग अलग जगह पे होल्स किए, जैसे कि बिल्कुल एक बांसुरी में आप देखते हैं। प्लेड बाय क्लोजिंग एंड ओपनिंग द होल्स, और फिर उसे होल्स में जैसे कि ऐसे ऐसे बजाते हैं, ओपन क्लोज करके उसने उसमें प्ले किया, और उसके बाद देखा कि बड़ा ही मेलोडियस साउंड निकल रहा है, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही सुरीला उसमें से साउंड निकल रहा है। और उसके बाद उसने राजा के दरबार में जाकर उसे पेश किया और बजा के सबको दिखाया। तो खुश होकर उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया गया। नाम कैसे पड़ा? क्योंकि ये राजा के दरबार में बजाया गया था, इसलिए जिसे कि हम शाह भी कहते हैं, शाह मतलब किंग होता है, शाह। और इसे बनाया किसने था? एक नाई ने बनाया था, बार्बर ने बनाया था। शाह और नाई बन गया फिर शहनाई। ये है शहनाई के पीछे की स्टोरी। अब देखते हैं, शहनाई के साउंड को बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है, बड़ा ही शुभ माना जाता है। इसे बहुत अच्छे अच्छे ओकेजन पे ही इसे हम बजाते हैं, जैसे कि टेम्पल्स में, वेडिंग्स में, शादियों में इसे आमतौर पे बजाते हैं, उस वक्त भी बजाते थे। और ये नौबत का एक हिस्सा था। नौबत क्या होती है? नौबत शब्द का मतलब है, आप समझिए कि 9 शब्द से बना। 9 मतलब होता है 9। तो जो किंग के पैलेस में जो भी म्यूजिशियंस हुआ करते थे, वो लोग जो प्ले करते थे, वो लोग 9 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते थे, जिसमें से एक का नाम था शहनाई। मतलब शहनाई को उन 9 में से एक स्थान मिल चुका था। तो इट वॉज अ पार्ट ऑफ नौबत। लेकिन इसे बहुत ज्यादा ख्याति देना, इसे फेमस करने का काम अगर किसी ने किया, क्रेडिट टू गिव इट क्लासिकल स्टेज गोज टू खान साहब। वो है खान साहब। खान साहब और कोई नहीं, बिस्मिल्लाह खान को ही कहते हैं, उन्हें प्यार से खान साहब भी कहा जाता था।
है। बिस्मिल्लाह खान ये जो वही व्यक्ति हैं जो कि बिहार के छोटे से जगह डुमरांव से बिलोंग करते हैं, जो कि बचपन में गिल्ली डंडा खेला करते थे। और और वो क्या क्या किया करते थे, आइए देखते हैं। वो बिहारी जी टेम्पल में, मंदिर में जाते थे और भोजपुरी लोकगीत जिसे चैता कहते हैं वो वहां पे जाके गाते थे। क्यों गाते थे? गाने के बदले में उन्हें क्या मिलता था? 1.25 किलो 1.25 केजी का बड़ा सा लड्डू मिलता था। और वो वहां पर उसे लड्डू कौन देता था? वहां के लोकल जो किंग होते थे, महाराज होते थे, वो उन्हें दिया करते थे। इनका जन्म 21 मार्च 1916 में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट, 21 मार्च 1916 में। और वो किस परिवार से बिलोंग करते थे? बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस। उनके परिवार में लगभग सभी कोई म्यूजिशियंस ही थे। जैसे कि उनके ग्रैंडफादर रसूल बख्श खां, रसूल बख्श खां को शहनाई नवाज भी कहा जाता था। शहनाई नवाज, जो कि भोजपुर जगह में, वहां पे उनको ये टाइटल दिया गया था शहनाई नवाज, क्योंकि वो बहुत अच्छा शहनाई को बजाया करते थे। फिर उनके फादर पैगंबर बख्श, ये सब बहुत ही बड़े बड़े म्यूजिशियंस थे। और जब वो 3 साल के थे, he loved to see his maternal uncle playing शहनाई। तभी से वो अपने मामा को, मैटरनल अंकल को शहनाई बजाते हुए बहुत ध्यान से देखा करते थे, बहुत इंटरेस्ट था उनमें। ठीक है। स्टार्टेड accompanying his uncle अली बख्श, और अपने अंकल का साथ देना फिर उन्होंने शुरू किया। अंकल जाते थे, अलग अलग जगह परफॉर्म करते थे, तो बिस्मिल्लाह खान भी उनके साथ चले जाते थे परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि सबसे पहले वो विष्णु टेम्पल, जो कि बनारस में था, वहां पे उन्होंने परफॉर्म किया। फिर उसके बाद और भी बढ़ते गए, बालाजी टेम्पल, मंगला मैया, इंस्पायर्ड बाय सीइंग रिवर गंगा, ये सब टेम्पल्स में आते थे। और वो रिवर गंगा को देख के बहुत ज्यादा इंस्पायर होते थे। उन्हें बहुत पसंद था कि वो वहां बैठे नदी के पास और वो अपने शहनाई को वहां पर बहुत देर तक रियाज करें, प्रैक्टिस करें। ये उनका बहुत बड़ा शौक था और इससे उन्होंने अपने आर्ट को, अपने कला को बहुत हद तक निखार लिया था। तो फ्रेंड्स, उन्होंने अपने अंकल के साथ फिर और भी बहुत जगह शोज किए, बहुत जगह परफॉर्म किया, और इससे क्या हुआ, वो फेमस होते गए धीरे धीरे। अकम्पनीड हिज अंकल टू इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। इलाहाबाद में म्यूजिक कॉन्फ्रेंस था, वहां पर वो अपने अंकल के साथ गए और वहां उनकी जो परफॉर्मेंस थी उसे देखकर बहुत बड़े म्यूजिशियन, जिनका नाम था उस्ताद फयाज खान, उस्ताद फयाज खान ने उनकी बहुत तारीफ की। ही प्रेज्ड हिम, और प्रेज किया, तारीफ किया, और उन्होंने क्या कहा? वर्क हार्ड यू शैल मेक इट। मेहनत करो, तुम कुछ कर सकते हो, तुम कुछ बहुत बड़ा कर सकते हो। और उसके बाद उन्हें अपने करियर का सबसे बड़ा चांस मिला फेमस होने का। दैट वाज अ बिग ब्रेक। बिग ब्रेक का मतलब एक बहुत बड़ा मौका मिलना। क्या मिला? 1938 में, 1938 में उन्होंने AIR मतलब ऑल इंडिया रेडियो में पहली बार शहनाई को प्ले किया। तो शहनाई को प्ले किया, जो कि पूरे देश में जिसे सुना, AIR, और वो ऑल इंडिया रेडियो में परफॉर्म किया और पूरे देश ने उसे सुना। He was the first Indian to greet nation with शहनाई। जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, और लाल किले से जब हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना भाषण दिया, उनके साथ उस ओकेशन पे, उस खुशी को बांटने के लिए बिस्मिल्लाह खान भी आए थे, और वहां पे उन्होंने पहली आजाद देश में पहली बार शहनाई बजाकर देश के लोगों का धन्यवाद किया। फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट नेशन विद शहनाई। इससे हम कह सकते हैं वो पहले इंडियन हो गए जिन्होंने शहनाई से लोगों का धन्यवाद किया। उसके बाद देखते हैं, अब वो इंटरनेशनल लेवल पर बिल्कुल छा चुके थे। ही गॉट इंटरनेशनल फेम, और अफगानिस्तान जब गए वहां पर उन्होंने परफॉर्म किया। अफगानी किंग, अफगानिस्तान के राजा थे, उनका नाम जाहिर शाह। जाहिर शाह ने बहुत प्रभावित होकर, इनकी म्यूजिक कला को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस होकर इन्हें गिफ्टेड पर्शियन कारपेट्स दिए, और बहुत ज्यादा और भी बहुत सारे सोविनियर्स क्या होते हैं? वो मेमोरेबल गिफ्ट्स होते हैं जो लोग अपने साथ लेके जाते हैं अपने यादों को बनाने के लिए। सो मेमोरेबल गिफ्ट्स दिए और पर्शियन कारपेट्स बहुत ज्यादा खुश होकर दिए। फिल्मी दुनिया में भी इनका योगदान थोड़ा बहुत था। 2 मूवीज में इनके इन्फ्लुएंस से 2 मूवीज भी आई थी, जिनमें एक विजय भट्ट के द्वारा बनाया गया गूंज उठी शहनाई, इसका नाम था, और एक विक्रम श्रीनिवास के द्वारा बनाई गई सनदी अपन्ना और गूंज उठी शहनाई। ये 2 मूवीज में इनका योगदान था।
और यहाँ पर एक इन्होंने म्यूजिक भी, सॉन्ग को भी कंपोज किया था, एक गाने को भी बनाया था। गाने का नाम था दिल का खिलौना है टूट गया। ये सॉन्ग भी इन्होंने कंपोज किया था। अब देखते हैं और भी इंटरनेशनल जगह में इन्होंने क्या क्या किया, इंटरनेशनल फील्ड में इन्होंने और क्या क्या काम किए। फर्स्ट इंडियन परफॉर्म एट, वो पहले भारतीय थे जिन्होंने यूएसए में, अमेरिका में एक लिंकन सेंटर हॉल है, लिंकन सेंटर हॉल में पहले किसी भारतीय ने आज तक परफॉर्मेंस नहीं किया था, और ये पहले इंडियन थे जिन्होंने वहां पर परफॉर्म किया। उसके बाद बहुत से आर्ट फेस्टिवल्स, इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल्स में गए और अपने आप को, म्यूजिक को और शहनाई को पूरे वर्ल्ड लेवल पर इन्होंने प्रमोट किया। और तेहरान जो एक जगह है, तेहरान में एक ऑडिटोरियम है जो कि इनके नाम पर बनाया गया है, और उसका नाम है तहार मौसीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये उनके नाम पर एक ऑडिटोरियम बनाया गया है तेहरान में। और अवार्ड्स की तो लाइन लग गई उनके लिए, और उन्होंने इंडिया के जितने भी बेस्ट अवार्ड होते हैं, जो कि सबसे ऊंचे हाई लेवल पे अवार्ड जिन्हें माना जाता है, वो इन्होंने पाया, जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और सबसे ऊंचा अवार्ड जिसे सबसे बड़ा अवार्ड कहते हैं वो है भारत रत्न। 2001 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। और इन्होंने देश को एक सीख देते हुए, एक अपने तरफ से एक मैसेज देते हुए कहा था, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक का ज्ञान जरूर दें। म्यूजिक का इंपॉर्टेंस को बताते हुए उन्होंने ऐसा कहा। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव। देखिए बनारस का जो ये स्पेलिंग है, अभी तो वो वाराणसी हो गया है, पहले इसे इसी तरह बनारस लिखा जाता था पहले के टाइम में, जब उनका इसका नाम दिया जाता था। फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, वो कहीं जाते थे तो वो उन्हें वहां मन नहीं लगता था, वो उन्हें हमेशा मन करता था कि वो बनारस में जाए या फिर डुमराव में जाए, अपना समय वहीं पे वो बिताए। और एक यूएसए इंसिडेंस है, यूएसए का एक किस्सा है, जो एक उनके स्टूडेंट थे बिस्मिल्लाह खान के, उन्होंने कहा कि आप आइए यूएसए में रहिए, यहाँ पर हम सारी व्यवस्था करेंगे, आपको बिल्कुल डुमराव और बनारस वाला फील लाने का हम कोशिश करेंगे, वैसा ही बिल्कुल एटमॉस्फेयर हम क्रिएट करेंगे। तो बिस्मिल्लाह खान ने बहुत अच्छी बात कही, आप सब कुछ तो ला सकते हैं, तो पर क्या आप गंगा नदी वहां ला सकते हैं क्या? इस पर उनके स्टूडेंट जो थे वो चुप हो गए और वो कुछ नहीं बोल पाए। और इससे ये पता चलता है कि उनको भारत देश, गंगा नदी, यहाँ की धरोहर, यहाँ की कल्चर, यहाँ के आर्ट, इससे कितना ज्यादा जुड़ाव था, कितना ज्यादा लगाव था। ये यूएसए इंसिडेंट है, यूएसए का एक किस्सा था। मैसेज टू इंडियंस अबाउट यूनिटी, उन्होंने भारतीयों को, हमारे देशवासियों को एकता की, यूनिटी की बहुत बड़ी सीख दी। वो एक मुस्लिम थे, फिर भी वे हिंदू टेम्पल्स में जाके परफॉर्म किया करते थे, और कोई भी तरह का भेदभाव वो नहीं मानते थे। जब उनसे एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या आप पाकिस्तान जाना पसंद करेंगे, तब उन्होंने ये जवाब दिया था कि पाकिस्तान में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। एक बार मैं पाकिस्तान गया भी था, पर मुझे भारत की याद आने लगी और मैं बहुत जल्द वापस अपने देश को आ गया। ये उनकी देशभक्ति को बहुत अच्छे से दर्शाता है। और 21 अगस्त 2006, 2006 21 अगस्त को उनका देहांत हो गया। वो उनका देहांत हुआ तब वन डे नेशनल मॉर्निंग रखा गया, एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया। मॉर्निंग का मतलब होता है शोक, सैडनेस, तो ये रखा गया था। उम्मीद है आपको बिस्मिल्लाह खान की लाइफ से जुड़े हुए हर बात अच्छी से समझ में आई हो, और इस वीडियो को अच्छे से आपने समझ लिया हो, और आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।